माध्यम से, तब आकृति दिखाई देने लगी। ना और उसी समय प्रकाश कर दो तो नहीं दिखेगी, यदि प्रकाश कर दोगे तो नहीं दिखेगी। तो सुषुप्ति में भी इसका भान नहीं होता है, पर वो आत्म प्रकाश में भी। तो कहा कि जड़ इव विचरेद अवादमति ही, वो किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद न करते हुए, जैसे कोई जड़ व्यक्ति जो है कुछ भी जो है, जैसे एक अज्ञानी विचरण करता है कुछ न जानने वाला, जैसे कुछ नहीं जानने वाला गौ चराने वाला विचरण करता है, ऐसे वो भी विचरण करता है, और उसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान। जैसे वो विवाद नहीं करेगा आपसे कि ब्रह्म सत्य है कि नहीं सत्य है, जगत मिथ्या है कि नहीं मिथ्या है, अब ग्वाला क्या विवाद करेगा, ऐसे ये भी विवाद नहीं करता, पर वह अज्ञान के कारण विवाद नहीं करता और ये ज्ञान के कारण विवाद नहीं करता। अंतर इतने है। जड़ व्यक्ति के समझ, जड़ यहाँ नहीं समझना कि खंबे के, वो जड़ व्यक्ति जैसे होता है वह कोई विवाद नहीं करता है, ऐसे ये ज्ञानी कोई विवाद नहीं करता है। ये ज्ञान के कारण विवाद नहीं करता, हुआ अज्ञान के कारण विवाद नहीं करता, बस इतने अंतर है। इसलिए जड़ ही वह है, जड़ नहीं। मद हर्ष प्रभृति रयम वर्ग प्रभवति विभेद संभोहात् अद्वैतात्म विबोधस्तेन कथम स्पृश्यताम नाम। भाई व्यवहार में तो व्यक्ति जब चलेगा तो कुछ न कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। कहा देखो ये शरीर के हिलने डुलने से ये सब चीजें नहीं आती है। कैसे आती है? कहते आती है विभेद सम्मोह, भेद दर्शन से आती है। भेद की सत्यता जो दिखाई देती है इसी से आती है कि नहीं? जब ये भेद दिखाई दे रहा है ना, तभी क्रोध आएगा कि नहीं, तभी काम आएगा कि नहीं। जितने दोष हैं या जितने गुण हैं इसी को लेकर के आएंगे कि नहीं। भूत ये जो भेद दर्शन है यही इनमें हेतु है। अब भेद दर्शन उसको है ही नहीं, भेद दर्शन उसको है ही नहीं। जब भेद दर्शन उसको है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? इसी को कहते मद हर्ष प्रभृति अयम वर्ग। ये जो वर्ग बताया, कितना बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टवर्ग है। ये मद हर्ष इत्यादि जो अष्टवर्ग है, तो ये विभेद सम्मोहात प्रभवती, विभेद रूपी जो सम्मोह है, अज्ञान है, इसी से इनका उदय होता है। पर अद्वैतात्म विबोध, इसको तो क्या है, ये तो अद्वैत आत्मा में जो है जगा हुआ है, मोह है ही नहीं है, भ्रम है ही नहीं है। अद्वैत आत्मा में विबुद्ध है योग। अब जब ऐसा योगी है तो कथम स्पर्शेताम नाम, इनका स्पर्श कैसे होगा उसको? हाँ, ये वर्ग के साथ इसका स्पर्श कैसे होगा? ये जहाँ पर बैठा है वहाँ पर इनका स्पर्श है ही नहीं है। यही आपका जीवन जो है वह 3 प्रकार का जीवन चलता है। एक जो सामान्य व्यक्ति तो बाहर जीता है, वो तो बाहर ही जी रहा है, बाहर जैसा हो जाए उसी में उसको सुख दुख है। धन मिल गया सुखी हो गया, धन चला गया दुखी हो गया, है अनुकूल हो गया सुखी हो गया, प्रतिकूल हो गया दुखी हो गया। पर साधक बाहर नहीं जीता है, बाहर साधक विचार में जीता है। उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ा इसमें जीता है। घटना क्या घट गई इससे कोई मतलब नहीं, पर हमारा मन कैसा उस समय रहा, साधक इसमें जीता है। मन विचलित हो गया दुखी हो जाता है, मन विचलित नहीं हुआ तो उस घटना से दुखी नहीं होता। वो मन पर जीता है। इसलिए साधक की स्थिति हमेशा बुद्धि में रहती है, किसी आगे नहीं रहती। बुद्धि उसकी ठीक जगह है, वो बिल्कुल उसको समाधान है।
बुद्धि जरा सा विपरीत जगह चली गई, उसका असमाधान हो जाता है साधक का। इसलिए बुद्धि की निर्मलता में ही निरंतर साधक लगा रहता है कि हमारी बुद्धि में विपरीत भावना कभी नहीं आनी चाहिए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, इसका भी वो जो है अभ्यास बुद्धि में करेगा ना वो, तो इसलिए बुद्धि में जीता। लेकिन जब स्वरूप में पहुंच जाता है तो ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां न बुद्धि का संबंध है और न बाह्य पदार्थों का संबंध है। ये रहेगा ही। इसलिए तो कहता है ना, अहंकार समझाता रहता बुद्धि को, अहंकारो धियम ब्रूते, वो बुद्धि को समझाता रहता, सुप्तम मां प्रतिबोधय, ये सोया हुआ जो आत्मा है इसको जगाना नहीं, तो जगाने का काम करती है, तो जरा इसमें सावधान रहना। सब अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम मां प्रतिबोधय। उसने कहा क्यों? मां, सुप्तम मां, निषेधार्थ, मां प्रतिबोधय, ये सोया हुआ जो आत्मा है इसको जगाना नहीं। कहा क्यों? हमारा तो काम सबको जगाना ही है। अरे कहा अपना नाश नहीं कर लेना। उत्थिते परमानंदे न त्वं नाहम न वै जगत। उत्थिते, उत्थिते परमानंदे उत्थिते पर न त्वं नाहम न वै जगत। कि ये स्वरूपभूत परमात्मा परमानंद जग जाए यदि, तो न तू बचेगी, न मैं बचूंगा, न ये जगत बचेगा। तो अपना नाश क्यों करना चाहती है? उसी के साथ मेरा भी नाश करना चाहती है, जगत का नाश करना चाहती है। ऐसा काम क्यों करती है? इसलिए बुद्धि जब तक पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाती तब तक ये काम नहीं करती। प्रकाश करना उसका काम है, पर वो घटपट का प्रकाश करेगी, स्वरूप का प्रकाश नहीं करेगी। इसीलिए उसको मार्जन करने, शुद्ध करने का प्रयास करना पड़ता है। हाँ, अहंकार की बात मान लेती हो, भोली भाली है, लेकिन जब स्वरूप जग जाए, तो ही मैं कहता हूँ स्वरूप में जब पहुंच गया तो बुद्धि से भी पिंड छूट गया, अहंकार से भी पिंड छूट गया, जगत से भी पिंड छूट गया। तो यहाँ बैठा है जो है, उसके लिए कहाँ समस्या है? यहाँ बैठा है तो समस्या है। जब तक बुद्धि में है तब तक समस्या है, तब तक समस्या है। और बाहर तो समस्या है ही है। जो बाहर बैठा है उसको तो समस्या है ही है, जो बुद्धि में है साधक उसको भी समस्या है। पर स्वरूप में बैठ जाने के बाद किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसीलिए मानव जीवन का लक्ष्य यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। ये विचार कहते हैं कि ये बाह्य जो साधन है, बाह्य क्रिया है, ये ज्ञानी के लिए कोई चीज है नहीं। उसका सभी ये क्रिया दिव्य होती है। उसकी जितनी ये क्रिया होती है वो काम संकल्प वर्जित और दिव्य होती है, माने सब चैतन्य रूप हो जाती है ना। दिव्यता यही है कि आप चेतन से पृथक जब करते हैं जड़ होता है। जड़ होता है तो उसमें सब विकार, जड़ विकारी है, नश्वर है, इत्यादि सारी चीज़ों का दोष आता है। वो अशुद्ध होती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, तो वो अशुद्ध ही होगा, उसकी अशुद्धि नहीं दूर कर सकते। और उसमें कुछ न कुछ दोष रहेगा। वो क्या करता है, सबको चिद रूप कर देता है। वो पुष्प भी मान लीजिए ऐसे चढ़ाएगा ना, तो ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाएगा, वो पुष्प चिद रूप हो जाएगा पहले। हाँ, वो पुष्प भी चिद रूप होगा, उसका सब चिद रूप होता है, सब होता।
जैसे ब्रह्मांड पर ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम ब्रह्म तेन करते, सब ब्रह्म रूप होकर के होता है, इसलिए उसका सब दिव्य होता है। स्तुत्यैवा होतव्यम नास्ति व्यतिरिक्तम अस्य किंचन किंचन च स्तोत्रादिन सपाठ है, न होना चाहिए, न स कैसे होगा, जब सबका निषेध कर रहे हैं तो स नहीं होना। स्तोत्रादिना न तुष्येत मुक्त स्तन निर्नमस्कृति वषट्क, वो जो है वो है ना निष्ठितुर निर्नमस्कार, कारिका में आता है ना, कहाँ का। तो ये जो है वह ज्ञानी ऐसा है कि ये नमस्कार वसत्कार इत्यादि से रहित है। निर्नमस्कृति वसत्क, ये वसत्कार नमस्कार इत्यादि जितनी चीजें हैं, तो स्व एक ही, जब देवता भी स्वयं हुआ और जो है वह देवता को आत्मस्वरूप से व्याप्त कर दिया, तब देवता को क्या वसत्कार करेगा वो? देवते बस। अब हम कहते हैं कि क्या करेगा, आत्मस्वरूप से व्याप्त कर दिया। अब स्व से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो नमस्कार का क्या अर्थ होगा उसके? शरीर आदि से जो नमस्कार भी होगा वह अभेद ही होगा ना, कोई भेद तो होगा नहीं वहां पर, बस ये सब ही नहीं है। तो निर्नमस्कृत वषट्कः जो योगी है मुक्त, ये जो है मुक्त जो है वह स्तुत्यैवा होतव्यम नास्ति व्यतिरिक्तम अस्य, न तो उसके किसी कोई स्तुति का विषय है जिसको स्तुति करे, स्व से व्यतिरिक्त कोई है नहीं। हाँ, देवादि कैसी स्तुति होंगे, स्व से भिन्न है ही नहीं है, तो स्व से भिन्न नहीं है तो उसकी वह स्तुति क्या होगी उसकी? और हवन क्रिया तब होगी जब एक देवता होगा, एक हवि होगी, तो जो है अग्नि होगा, तो उसमें आहुति दी जाएगी, तो ये भी नहीं संभव है। इसलिए अस्य योगिनः है न किंचन स्तुत्यैवा होतव्यम, न तो उसका कोई स्तुति का विषय बनेगा और न कुछ होतव्य होगा, क्योंकि स्व से व्यतिरिक्त है ही नहीं कुछ। अस्य व्यतिरिक्तम किंचन नास्ति, अपने से भिन्न कोई है ही नहीं है। इसलिए स्तोत्रादिना न तुष्येन है, कोई स्तोत्रादि पाठ करके उसको कोई तोष हो, ऐसी बात नहीं है। कोई नमस्कार वसत्कार करके उसके अंदर कोई आनंद उत्पन्न हो, उसका तो आनंद यही है कि सबको स्वरूप भूत करके जो देखना है जानना है, यही उसका आनंद है। अब कहते हैं कि कोई जो पूजा होती है, मान लीजिए यज्ञ होता है तो यज्ञ मंडप होता है, वहाँ पर यज्ञ मंडप में पूजन होता है। कोई देवता का दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर होता है, तो मंदिर में जाकर के देवता का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तब स्तुति करते हैं। तो ये जो ज्ञानी है, इस प्रकार का जो ज्ञानी है, उसके लिए क्या कोई देवगृह है ही नहीं, कोई मंदिर नहीं है, उसको जगत में मंदिर नहीं दिखाई देता। उसको कहते उसको तो सब जगह मंदिर ही दिखाई देता है, क्योंकि सब जगह चैतन्य की व्याप्ति का क्या है, सब मंदिर है, सब मंदिर है। शरीर भी मंदिर है तो पृथ्वी भी मंदिर है, तो जल भी मंदिर है, तो मकान भी मंदिर है, तो जड़ चेतन सब मंदिर है। वो जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ उसको मंदिर ही दिखता है। एक कहता है फकीर है, कहता है कि जिस तरफ हूँ देखता आता है जलवा यार का, एक मगरिब के तरफ सर को झुकाए क्या जरूर।
जिधर मेरी दृष्टि पड़ती है उधर अपना वो परमात्मा ही दिखाई देता है, दूसरा तो दिखाई देता ही नहीं। तब तुम कहो पश्चिम की तरफ परमात्मा रहता है उधर सिर झुकाओ, कोई कहता पूरब की तरफ रहता है उधर सिर झुकाओ। अरे हम तो जिस तरफ देखते हैं उधर परमात्मा ही दिखाई देता। तो एक पश्चिम के तरफ मैं सिर झुकाऊं, ये बात नहीं समझ में आती है। तो फकीर है ना, तो वो पश्चिम तरफ मुख करके नमाज पढ़ते, सिर झुकाते हैं वो लोग किधर मुख करके। तो कहता है कि एक मगरिब की तरफ सर को झुकाएं, क्या जरूरत। अगर एक ही नुक्ते में सब इल्मों का मतलब पा लिया, एक बिंदु ओंकार बिंदु जो है नाद है, उसी में सारी विद्या हमको मिल गई, उसकी हमने उपासना किया और उससे सारी विद्या हमको मिल गई। तो पुस्तकों का भार अब सर पर उठाएं, क्या जरूरत है। अब जब सारी विद्या हमको प्राप्त हो गई, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया, तो एक विज्ञान से जब सर्व विज्ञान हो गया तो पुस्तकों का भार आप सर पर उठाए, क्या जरूरत। और कहता है कि हो रही है बंदगी खुद व खुद दम दम के बीच। ये जो चल रहा है ना प्राणाचार हो रहा है, तो निरंतर जो है वह मंत्र जप तो हो ही रहा है, वो हमको करना नहीं पड़ता है, वो तो हो रहा है। सब जगह ये प्राण के साथ नाद निकल रहा है, हो रहा है। अब तुम कहो माला लेकर के इतना जप करो इतना जप करो, तो माला और तस्वीर पकड़ फिर फुराए, क्या जरूरत। उसका तो स्वाभाविक है ना। अब कहते तुम्हारा मजहब कोई है, कहा मजहब क्या है, हम आज़ादी के चमन में सैर करते हैं सदा। एक अपना स्वतंत्र जो है चित्त स्वरूप सर्वव्यापक है और उसमें हमारा विचरण है, तो मजहबों के तंग खाने बीच जाएं, क्या जरूरत। अखंड चैतन्य में ही हमारा जब निरंतर विचरण है, तभी जो मजहबों का जो है वह संकुचित है, ये हमारा मजहब है, दूसरे का मजहब है, तीसरे का मजहब है, इसमें हम जाएं, इसमें क्या हमको पड़े। ये तंग खाने बीच यानी परिच्छिन्न आधार में हम रहें, इसकी क्या जरूरत है। हाँ, तो कहते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको सब जगह मंदिर है जो है, सब जगह देवता का स्थान ही दिखाई देता है, जिधर देखता है उधर देवता का स्थान ही दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, कहते 63 तत्व भृतम है, विग्रह रचना गवाक्ष परिपूर्णम निजम अन्यद अथ शरीरम घटादिवा तस्य देवगृहम। उसका मंदिर क्या है, कहते हैं कि देखो ये 36 तत्व जो है ना, 36 तत्व जो है का मंदिर है, ये 36 तत्व से भरा हुआ मंदिर है। यही तो उपाधि है 36 तत्व, शिवादि पृथ्वी पर्यंत। तो कहते 36 तत्व से भृत है वह। और उसमें मंदिर में कहते हैं कि प्रकाश के लिए वो खिड़की होती है ना, गवाक्ष होता है जिससे प्रकाश आता है, ये है। तो पहले ऐसा बनाया करते थे, गोल बनाते थे, ऐसे गोल तिरछा बनाते थे, हाँ तिरछा बनाते थे, तो प्रकाश ऊपर से ठीक मंदिर में ज़्यादा आता है। ऊपर के भाग में बनाते थे, नीचे के भाग में नहीं बनाते, ऊपर के भाग में बनाते, ऐसे तिरछा बनाते थे। हाँ, तो वो किरणें जो है, प्रकाश जो है घनीभूत होकर के आता था। इसीलिए कहते वो गवाक्ष जो है, जैसे गौ का नेत्र जो है ना, वो तो नेत्र के समान होता था ना, नेत्र में से रात को देखिए तो इनके नेत्र में बड़ा प्रकाश मालूम होता है। हाँ, चमचम चमचम कर, ये उसी से गवाक्ष उसका नाम हो गया। ये गवाक्ष जो खिड़की है,
तो विग्रह रचना गवाक्ष, ये जो विग्रह है ना, भिन्न भिन्न विग्रह बने हैं, ये है खिड़की और 36 तत्व में। 36 तत्व का है महल, मंदिर, मंदिर है। और इसमें गवाक्ष लगे हैं कौन? यही जो शरीर आदि, ये है गवाक्ष, ये गवाक्ष लगा हुआ है। तो ये जो निजम अन्यद अथ शरीरम घटादिवा तस्य देवगृह, इसलिए जिधर मैं देखता हूँ, अपना शरीर देखता हूँ तो यही देवगृह मालूम होता है, वो दूसरा शरीर देखता हूँ तो वो भी देवगृह मालूम होता है। यहाँ भी चैतन्य खेल रहा है, चैतन्य देवता स्पष्ट यहाँ भी है। और यदि कोई तृण देखता हूँ तो वहाँ भी चैतन्य व्याप्ति दिखाई देती है अपने को, खाली इन्हीं में नहीं दिखाई देती। हाँ, ये खंभे में भी चैतन्य व्याप्ति दिखाई देती है, हमको ये भी देवगृह करके दिखाई देता है। हाँ, कहीं पर विशिष्ट है, कहीं पर विशिष्ट नहीं है, पर चेतन व्याप्ति तो सब जगह है। तो जहाँ पर देवता रहे उसी का नाम है देवगृह, देवता के रहने का स्थान। तो हमको तो सर्वत्र देवता ही दिखाई दे रहा है, हर वस्तु में देवता की व्याप्ति है, तो हमको हर वस्तु देवगृह दिखाई दे रही है। तो जब सब जगह देवगृह ही दिख रहा है तो कहाँ मैं पूजा करूं? सब जगह पूजा हो रही है, यही दृष्टि पूजा है। देवता ही है। देवता है, ये क्या किया कि जो कल्पित ये 36 तत्व है, ये उसका मंदिर है, इसमें चैतन्य व्याप्ति है। तो 36 तत्व मंदिर हो गया, तो 36 तत्व का बना हुआ जो कि जी है वो देवता गृह है। और उसमें चैतन्य जो है, तो हम देख रहे हैं कि सर्वत्र जो है वह देवता घर ही दिखाई दे रहा है अपने को, देवता के सहित, देवता के सहित ही दिखाई दे रहा है। और देवता के संकल्प से वो निर्मित है, इसलिए देवता संकल्प रूप मंदिर हो। तो इसीलिए कहा शरीरम घटादिवा, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अन्य शरीर हो, चाहे घटादि, यह उस ज्ञानी के लिए सर्वत्र क्या हो गया? देवगृह हो गया, चित देवता का जो है मंदिर हो गया। तो चित देवता का मंदिर हो गया, तो उसे अतिरिक्त है ही नहीं, वही पूजन है। कि अग्निर्देव जुजातिरा, पहले आपने यहाँ अग्नि ही देवता था, क्योंकि अग्निमुख से ही सभी देवताओं को आहुति दी जाती है। अग्निर्देव द्विजाति नाम, और मुनि नाम हृदय दैवतम। जब मुनि हो गया, ये मननशील हो गया, तो वो देवता कहाँ आ गया? हृदय में आ गया। इसलिए मुनि हृदय में ही देवता का दर्शन करता है। इधर विद्या इत्यादि शब्द जो है, कहाँ देवता का दर्शन? हृदय में ही। मुनि नाम मननशील हो गया, अंतर्मुख हो गया, तो हृदय दैवतम। और कहा कि जो है प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, भगवान की कृपा शक्ति ने कहा कि भाई ये तो ऐसा होता जा रहा है कि सब अग्निहोत्र आदि अग्नि देवता भी, अग्नि में भी उपासना नहीं हो रही है, वेदाध्ययन नहीं है, अग्नि की स्थापना नहीं है, अग्नि में उपासना हो नहीं रही है, और अंदर उपासना करने की ताकत नहीं है, हैं? तो कहा कि नहीं ताकत है तो फिर माता पिता अतिथि में उपासना करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, हैं, आचार्य देवो भव, इसमें उपासना करें। तो कहा उसमें उपासना क्या करे? अब तो इसको ऐसी बुद्धि हो गई कि माता में भी दोष दिखता है, पिता में भी दोष दिखता है, और गुरु आने लगे तो उसको पहले खटक जाता है कि कुछ मांगने आ रहे हैं गुरु जी। और अतिथि तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अतिथि को तो चोर डाकू ही समझता है। कोई अतिथि आ गया बिना जान पहचान के,
तो उसके ऊपर तो जो है पहले से सच है। तब अतिथि देवो भव भी नहीं बन सकता, मातृ देवो भव भी नहीं बन सकता, ऐसी बुद्धि हो गई। तो भगवान ने कहा फिर हम क्या करेंगे? कहा नहीं, जो है अब इस जीव के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करे? कहा आप पत्थर की मूर्ति बन करके मंदिर में बैठ जाइए। तो आप जाएंगे नहीं किसी के यहाँ, तो उसको ये नहीं होगा कि देवता मांगने आता है, तो उसको दोष दर्शन नहीं होगा। और आप वो भोग लगाएगा, आप खाएंगे नहीं, देख करके तृप्त हो जाएंगे, तो ये भी होगा उसको कि जो है वो लालची नहीं है देवता है, और प्रसाद उसी को मिलेगा है। तो उसकी श्रद्धा आप में बनी रहेगी। दूसरे जगह भले ही माता पिता में दोष दिख जाए, पर वहाँ पर श्रद्धा बनी रहेगी। इसलिए उसकी बुद्धि अल्प हो गई है, इसलिए आप मूर्ति बन करके अब मंदिर में बैठ जाइए, इसी से कल्याण होगा। तो प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। और जब ज्ञान हो गया तो सर्वत्र समदर्शी नाम। जब समदर्शी बन गया ये, तो कण कण में उसको वही दिखाई दे रहा है। तब तो उसका देवता सब जगह हो। तो यहाँ पर ये ज्ञानी का प्रसंग है, तो कहते उसका देवता तो सब जगह है। तो जब सब जगह है, सभी जगह देवगृह है, तो अब कहाँ है? बस उसको चैतन्य रूप करके सभी को गृहीत कर लेना, यही उसका पूजन होगा। आगे बताएंगे, यही पूजन उसका है। वहाँ भी बताए ना, भोक्ता ही भोग्य रूपेण सदा सर्वत्र संस्थित। ये भोक्ता जो चेतन है, यही भोग्य रूप में सर्वत्र है, तो वो भी वही है। तो सर्वत्र तो एक ही है, एक ही चीज है। भोक्ता हो गया, बहिर्वृत्ति में जो है भोग्य हो गया, बस इतने, यही खेल है उसका। ऐसा कहते हैं कि फूल आदि लोग चढ़ाते हैं, तो देह रूपी मंदिर में फूल चढ़ाता है कि नहीं ज्ञानी? जो कहता है कि सभी शरीर हमको मंदिर मालूम हो रहे हैं, सभी शरीर घटपट आदि सभी जो है देव मंदिर हो गए, तो कुछ पुष्प चंदन इत्यादि वह चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? हाँ, कुछ करता है कि नहीं करता है? तो तत्र च परमात्मा महाभैरव शिव देवतां सशक्तियुताम आत्मा मर्शन विमल द्रव्यैहि परिपूजायन्नास्ते। तत्र, ये जहाँ जो मंदिर है ना, तो वहाँ पर वो पूजा करता है। कहते पूजा कैसे करता है? वो फूल आदि लेकर के करता है। कहते परमात्मा महाभैरव शिव देवता है, वो देखता है कि सभी मंदिरों में क्या है कि एक चित देवता जो है व्यापक है। वो कैसा है देवता? महाभैरव है, जो सबको भरण करके रखता है और सबको जो है वह रुला भी रहा है, सबको उत्पन्न भी कर रहा है। सृष्टि पालन संहार करने वाला जो भैरव है शिव, तो ये जो देवता है अपने स्वातंत्र शक्ति से युक्त देवता अनंत रूप में जो मंदिर के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो उसको आत्मा मर्शन विमल द्रव्य, एक जो है उसके पास ऐसी दृष्टि है कि सब को क्या करता है? अहमेव, यही सबसे विमल द्रव्य है। वो जो अहम रूप करके सबको गृहीत कर लेता है कि मैं ही हूं। ये जो आमर्षण द्रव्य है, इसी द्रव्य के द्वारा परिपूजयन, परितः पूजन, सब तरफ से वो पूजने कर रहा है, और ऐसा पूजन करता हुआ उसी भैरव शिव भाव में सदा निमग्न रहता है। यही उसका पूजन है। आत्मामर्षण, आत्मरूप करके जो है उस शिव को गृहीत कर लेना,
जो सब जगह भरा हुआ है, ऐसा जो शिव तत्व है उसको आत्मरूप करके गृहीत कर लेना, यही जो है विमल द्रव्य है, जिससे उस देवता का पूजन होता है। और यही पूजन वो ज्ञानी निरंतर करता रहता है। बस यही आमर्शन है। आत्मामर्शन विमल द्रव्य है। कौन? अरे सब बहुवचन इस पर है भाई। नाना व्यक्तियों में जो भी दिखाई दे रहा है ना, उसको आत्मरूप करके गृहीत कर लिया। बस तत्द में, क्योंकि उपाधि को लेकर के बहुवचन का प्रयोग होता है, वो उपाधि में एक ही है और उसमें आत्मरूप करके गृहीत करता है। तो आत्मरूप गृहीत करके करना जो है, सब जगह आत्मरूप करके गृहीत करना, यही उसका पूजन है। पूजन। अच्छा, अब यहाँ भी मान लो कहीं बैठा है, अब फूल हाथ में लिया तो आत्मरूप हो गया है, समझा कि नहीं? अब जहाँ पैर रखा तो वहाँ भी आत्मरूप हो गया, पैर भी आत्मरूप है, वो भी आत्मरूप हो गया। तो सब जगह जो है आत्मरूप आमर्शन जो है, यही जो है द्रव्य है उसका। इससे पूजन करता हुआ स्वरूप में सदा रहता है, उससे नीचे नहीं उतरता है। बस आस्ते। तो यही पूजन उसका है, और क्या पूजन है? अब ज्ञानी का सब विलक्षण होगा ना, यही पूजन का उपकरण है उसका। अब कहते हैं पूजा आदि कोई भी कार्य होता है तो अंत में, जैसे जप हुआ, पूजन हुआ, तो अंत में आहुति दी जाती है ना। कहते भाई 1 लाख जप किए तो 10,000 उसमें आहुति दो, अग्नि में आहुति दो। तो ये जब पूजन करता है इस प्रकार, आमर्शन ही इसका पूजन हो गया। आत्मामर्शन द्रव्य से पूजन हो गया। तो ये जो उसका अंग आहुति है वो देता है कि नहीं देता? पूजन तो कर लिया उसने, तो आहुति देता है कि नहीं देता है? का उसकी आहुति यही है, बहिरंतर परिकल्पन भेद महाबीज निजय मर्पयतः तस्याति दीप्त संविद ज्वलने यत्नात् बिना भवति होमः। कहते उसका जो होम है बिना किसी प्रयत्न के होता है। इस होम के लिए तो पहले अग्नि स्थापना करो, अग्नि प्रज्वलित करो, समिधा ले आओ, उसकी जो है सामग्री ले आओ, फिर जो है सब संस्कार करो, संस्कार करके फिर उसका जो है मंत्र बोलो, मंत्र दे करके आहुति दो। पर उसका जो होम है वह यत्नात् बिना भवति, कहते यत्न के बिना होता है। पर अग्नि में होम होगा ना, तो कहाँ ये, और अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तब तो होम होता है। ऐसा नहीं कि राख में जो है छोड़ दिया उसकी, प्रज्वलित हो जाने पर तब आहुति छोड़ी जाती, नहीं तो बुझ जाएगी। नहीं तो वो तो जो है वह भस्म में आरती देने हो जाए। वो यदा आया ना, इसमें कहाँ आया, यदा ले लायते, सप्त जिह्वा, ये 7 जिह्वा वाली जो है वह अग्नि जब जो है ले लाए थे, तब उसमें आप स्थान में आहुति दे, ये आया। तो प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी जाती है। तो कहा कि हाँ, इसकी भी एक अग्नि है, वो प्रज्वलित है। कैसी अग्नि है? अतिदीप्त संवित ज्वलनी, अत्यंत प्रज्वलित जो संवित अग्नि है, चिदग्नि है, उस चिदग्नि में वो आहुति देता, होम करता है। अत्यंत प्रज्वलित जो चिदग्नि है, कहा भाई अत्यंत प्रज्वलित चिदग्नि है में आहुति जो है वह किसकी देता है? कहते हैं कि सारे विश्व की आहुति देता है। समझे आप कि नहीं? विश्वम जो हो स्वाहा, समझे ना? समझे ना?
ह्रीम चिदग्नो विश्वम जुहोम स्वाहा। एक अमरकंटक में मैं रहता हूं तो एक मंत्र का अनुसंधान करता हूं। सवेरे टहलने जाता हूं 5 किलोमीटर, अकेले जाता हूं, पूरा परिक्रमा करके आता हूं, तो अकेले जाता हूं तो एक मंत्र का अनुसंधान करता हूं। बता दूं, कहते मंत्र नहीं बोलना चाहिए इसे। अस्मद रूपे सत्ता मात्रे ह्रीम चिदग्नो विश्वम जुहोमि स्वाहा। काहे को लिखते भाई, आप बना लेना कोई बात। अब हमने बना लिया, आपने अस्मद सत्ता मात्रे अस्मद रूपे ह्रीम चिदग्नो विश्वम, जो इसमें एक रहस्य उतना रखा है। ह्रीम चिदग्नो शाक्त प्रणव है। तो अस्मद रूपे सत्ता मात्रे ह्रीम चिदग्नो विश्वम जुहोमि स्वाहा, इसी मंत्र का अनुसंधान करो। अमरकंटक में इसी का अनुसंधान करो, जब तक अमरकंटक रहूंगा इसी मंत्र। अस्मद रूपे सत्ता मात्रे ह्रीम चिदग्नो विश्वम जुहोमि स्वाहा। सत्ता मात्रे अस्मद रूपे ह्रीम चिदग्नो विश्वम जुहोमि स्वाहा। तो ऐसे वो भी क्या कहता है कि बहिरंतर परिकल्पन भेद महाबीज निचयम, समझे कि नहीं, अर्पयतः। वो बाहर अंदर की कल्पना जो है, वह कल्पना रूप जो भेद, कल्पना रूप जो भेद, ये भेद ही जो है वह महाबीज है। ये संसार का महाबीज है, भेद दर्शन यही महाबीज। तीन का जो समूह है, ये भेद दर्शन समूह ही तो हम लोग देख रहे हैं। और क्या व्यवहार में सब भेद दर्शन समूह ही है। कहते हैं कि ये जो है इसका जो निचय है, समुदाय, समझे ना, ये जो है इसको अर्पयतः, इसको वह निरंतर अर्पित करता है। कहाँ अर्पित करता है? अति दीप्त संबित ज्वलने, अत्यंत प्रदीप्त जो संबित ज्वलन है, चिदग्नि है, उसमें जो है निरंतर अर्पित करता हुआ, तस्य यत्नात् बिना होमः भवत। कोई तस्य ले जाएगा वहाँ, तस्य योगिनः अर्पयतः तस्य योगिनः, इस हाँ षष्ठ्यंत है। इस प्रकार अर्पित करता हुआ जो योगी है, उस योगी का यत्नात् बिना भवति होमः, बिना किसी प्रयास के निरंतर होम होता रहता है। उसका तो होम निरंतर हो रहा है। अब महाबीज जब निचय कर दिया ना, निचय यदि नहीं करते, निचय नहीं लिखते, तब तो जो है महाबीज से हम भेद कल्पना का जो है वह कारणभूत अज्ञान लेते, समझे ना। पर जब निचय कर दिया, तो निचय का अर्थ होता है समूह। तो समूह जो है ये कैसा है कि इसका बीज क्या है, यहाँ पर बीज क्या है? ये मैं हूँ, ये दूसरा है, बस यही बीज है। अपने को एक जगह केंद्रित कर लेना, समझे आप कि नहीं, और इसको बाहर कर देना, ये जो अविद्या है। हाँ, अविद्या है, पर उसका स्वरूप ये है, उसका स्वरूप ये है। हाँ, कि जब तक आप जो है, जैसे मान लीजिए कि एक संकल्प उठा तो आपका स्वरूपभूत है, फिर आप में परामर्श शक्ति है, तो आप जो है वो दृष्टा बन गए, वो दृश्य बन गया। जहाँ दृष्टा दृश्य भाव हो गया तो आप भेद हो गया। ये मैं हूँ, ये दूसरा है, ये जो मैं हूँ ये दूसरा है, यही जो है। इसीलिए कहते हैं कि बहिरंतर परिकल्पन, बाहर और अंदर की परिकल्पन रूप जो भेद, यही है महाबीज।
समझा आप कि नहीं? और ये जो महाबीज का निश्चय बना हुआ सब जगह, ये मुझसे बाहर है, ये मुझसे बाहर है, तो देवता हमसे अलग है, तो ये अलग है, तो ये दूसरा है, ये जड़ है, ये चेतन है, सब क्यों हो रहा है? ये अपने को एक जगह केंद्रित कर दिया। बाहर अंदर की जो कल्पना हो गई ना, जब तक सदाशिव दशा में था तो अहमतया, बस अहमेव में था, है? अब माया में जब आ गया तो ये जो है वह अच्छा है, ये खराब है, यही जो है वह, ये अंतर बाहर की कल्पना हो गई। ये जो अंतर बाहर की कल्पना हो गई, ये अंतर बाहर की कल्पना जो है, ये कल्पना से जो रूप जो भेद है, ये भेद ही महाबीज है? क्योंकि महाबीज इसलिए दे दिए यहाँ पर कि हम लोग किसी चीज़ का हवन करेंगे ना, अरे चावल का करे, गेहूँ का करे, धान का, उसका समुदाय रहता है ना, तो नीचे का हवन होता है। लकड़ी भी होती समझा, तो कई समझा होती, समझा का हवन। ऐसे कहती इसका जो निचय है, मानी इसका जो समुदाय, ये भेद जो है, भेद रूपी महाबीज का जो समुदाय है, नाना भेदों का जो समुदाय, हाँ, भेद रूपी, ये समुदाय को मैं जो है निरंतर वो अर्पित करता है। कहाँ अर्पित करता है? चिदग्नि में। दीप्त जो है चिदग्नि है, ये चिदग्नि में अर्पित करता हुआ जो योगी है, तस्य, उस योगी का तो अर्पयता भी उसी के साथ जाएगा। देखिए, बहिरंतर परिकल्पन भेद महाबीज निचयम अर्पयता, ऐसा तस्य कहाँ अर्पयता? अतिदीप्त संबित ज्वलनी है, अत्यंत प्रदीप्त जो आत्मसंबित जो है, ज्वलन जो है, अग्नि है, उसमें अर्पित करता हुआ तस्य, तो तस्य योगिनः है, ज्ञानिनः यत्नात् बिना होम, बिना किसी प्रयत्न के होम होता रहता। दो महात्मा जा रहे थे, तो लंबा रास्ता था, तो उन्होंने कहा कि जो है वह महात्मा जी, कुछ भजन होते चलना चाहिए, चलता चाहिए। अरे चल रहे हैं हम लोग, कोई भजन होता चले। दूसरे महात्मा का भजन हो रहा है, तुम चलते चलो, भजन तो हो रहा है, जरा ध्यान दो ना, भजन तो हो रहा है, क्या भजन करोगे? भजन क्या करो? कोई हल्ला करने से भजन तो हो रहा है, जरा उसको सुनते चलो, ध्यान वहाँ केंद्रित कर दो, भजन तो हो रहा है, सब भजने तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तवच का किल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते वपु। हम कहते हैं कि वो जो है, तुम्हारे तो शरीर है ना, तो मातृका रूप हो ना, ये भगवती, अरे मातृका तुम हो, और उसी से कोई भी शब्द बनेगा, तो जो भी शब्द निकला वो आपकी स्तुति हो गई कि नहीं? आपकी व्याप्ति हो गई ना, आपका रूप है। तवच का किल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते बपु निखिल मूर्तिषु में भवदन्वयो। यहाँ पर देखिए वेदांत लिया, संपूर्ण मूर्तियों में यह मनसिजासु बहि प्रसरासु, चाहे वो मानस मूर्ति हो चाहे बाहर हो, में भवदन्य हो, हमसे अभिन्न जो आप हैं, ऐसे आपका अन्वय है सब जगह। इसका जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है? ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक अद्भुत जो है वह पूजन हुआ कि नहीं? निखिल मूर्तिषु में निखिल मनसी भवदन्वयो में भवदन्वय, हाँ, प्रत्येक अभिन्न आपका अन्वय सब जगह दिख रहा है, चाहे वो मनसीजासु चाहे वही प्रसरा, हाँ, दोनों में जो है, हाँ, मद अभिन्न आपकी व्याप्ति दिख रही है।
तो जब आपकी व्याप्ति दिख रही है तो अब कहाँ दर्शन आपका नहीं हो रहा है, कि कहाँ दर्शन करने की। और सभी शब्दों में जब आपकी स्तुति हो रही है, आपका ही स्वरूप है, आपके उन्हें नाम रूप को क्या कर दिया कि भगवती स्वरूप, मैंने मद अभिन्न भगवती स्वरूप को, नाम को और रूप को, और नाम रूप से अतिरिक्त तो जगत है नहीं। अब इससे बड़ा चमत्कार क्या। आगे का श्लोक है, इसी को है, हाँ पूर्ण पूजा, उसमें आगे का है, उठ नहीं रहा है। मनसिजासु बहि प्रसरा इति विचिन्त्य शिवे शमिकाशी। ऐसा जब हमको ज्ञान आया तो जितना अशिवपना था वो सब खत्म हो, बस ये खत्म हो गया। इति विचिन्त्य शिवे शमिकाशी। शमी जप स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, एक और पद, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, एक चरण और उसका। न खलु काचन